हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो है महात्मा गांधी और उनका सत्याग्रह। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा आजादी के लिए जो मार्ग सुझाया गया था उसमें से एक मार्ग सत्याग्रह भी था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है और सत्याग्रह के सिद्धांत, ऐसे करके आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध ही सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है। वस्तुतः सत्याग्रह ही सामाजिक क्रांति की गांधीवादी प्रक्रिया मानी जाती है। सत्याग्रह का शाब्दार्थ सत्य और आग्रह है, अर्थात सत्य पर अडिग रहना। सत्य क्या है, इसका निर्णय कैसे हो। जब अहिंसा का पालन करते हुए मनुष्य आत्मशुद्धि कर लेता है तो उसकी अंतरात्मा ही सत्य का दर्पण बन जाती है। जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाए कि वह सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तब चाहे उसे कितनी भी बाधाएं और यातनाएं सहन क्यों न करनी पड़े, अपने मार्ग से तनिक भी विचलित ना होना ही सत्याग्रह कहलाता है। सत्य की सिद्धि कठिन तो है, परंतु अंततः उसकी विजय अवश्य होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृत्यम, अर्थात सत्य की जय होती है, अनृत्य की या असत्य की नहीं। अतः सत्याग्रही कभी पराजय स्वीकार नहीं करता। वह किसी भी परिस्थिति में सत्य के पथ से विचलित नहीं होता। स्वयं सत्य पर दृढ़ रहकर ही वह अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन करने को तत्पर होता है, उसे पीड़ा पहुंचाकर नहीं, क्योंकि अहिंसा सत्याग्रह की आवश्यक शर्त होती है। सत्याग्रही अपने आप को कष्ट पहुंचाकर, जैसे कि अनशन या कारावास की यातना सहन करके, विरोधी के मन को आंदोलित कर देता है, जिससे वह अंततः अन्याय के मार्ग से हटकर न्याय के मार्ग पर चलने के लिए नैतिक रूप से विवश हो जाता है। इसी सत्याग्रह की विधि को गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति के लिए अपनाया। सत्याग्रह का सिद्धांत सत्य तो है, शाश्वत और निर्विकार भी है, परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है। अतः कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। राजनीति के क्षेत्र में सत्य की व्याख्या के प्रश्न पर भी मतभेद हो सकते हैं। ऐसी हालत में गांधी जी के अनुसार हठधर्मिता का रास्ता अपनाना उपयुक्त नहीं होगा। सत्याग्रही को विरोधी पक्ष के साथ संवाद स्थापित करके एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का भी प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि दोनों पक्ष मिलकर सत्य का अन्वेषण कर सके। यदि विरोधी पक्ष सत्याग्रही के आमंत्रण को अस्वीकार कर दे, अर्थात बातचीत के लिए तैयार ना हो, तभी उसे नैतिक दबाव के तौर तरीकों का सहारा लेना चाहिए। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी। अपनी इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के लिए
एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का अस्त्र होता है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। कभी कभी सत्याग्रह को लोग निष्क्रिय प्रतिरोध, जिसको हम पैसिव रेसिस्टेंस भी कहते हैं, का पर्यायवाची समझ लेते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं होता। यद्यपि ये दोनों आक्रमण का सामना करने और संघर्षों को दूर करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की पद्धतियां हैं, किंतु फिर भी इनमें विशेष रूप से अनेक अंतर पाए जाते हैं। एक और हम देखते हैं कि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन एक आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इस कारण सत्याग्रह किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं करता, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। जहां निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं को ही अधिक कष्ट झेलते हैं। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना का कोई स्थान नहीं होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का शस्त्र माना जाता है। सत्याग्रह करने के लिए हिम्मत और मर्दानगी की आवश्यकता होती है। गांधी जी के शब्दों में निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकते, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग प्रायः निर्बल व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और अविश्वास पर आधारित होता है। इस कारण इसका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक होता है या विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता पर आधारित होता है। इस कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रिय व्यक्ति के भी किया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता है और इसका अपना कोई विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है और रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रसार और मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि सत्याग्रहियों के लिए गांधी जी द्वारा कुछ विशिष्ट गुणों की चर्चा की गई है। तो हम पाएंगे कि सत्याग्रहियों में कौन कौन से गुण होने वांछित माने गए हैं। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता। सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। उनके अनुसार
सत्याग्रही के लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य के पथ पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने वाला अभ्यस्त हो और मनसा वाचा और कर्मणा अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रही कभी अपने उद्देश्य की प्रगति के लिए छल, कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का आश्रय नहीं लेता है। वह जो कुछ करता है खुले रूप से करता है और अपनी कमजोरियों व भूलों को छिपाने के बजाय खुले रूप से स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है। ये व्रत निम्नलिखित है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह, छठा है शारीरिक श्रम, सातवां है आस्वाद, आठवां है निर्भयता, नौवां है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, 10वां है स्वदेशी और 11वां है अस्पृश्यता निवारण। इस प्रकार से सत्याग्रहियों में इन 11 तत्वों की आवश्यकता बताई गई है। अब सत्याग्रह के कितने प्रकार होते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह वह शस्त्र है जो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है। हम इसके कुछ प्रमुख रूपों की चर्चा करेंगे। पहला है असहयोग आंदोलन के रूप में। गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के असहयोग से ही शोषण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। 1919 से 21 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग का मार्ग अपनाया गया था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधी जी से पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते थे। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना है। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप धारण ना कर ले, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए यह बात सत्याग्रहियों द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। 1931 में नमक आंदोलन के रूप में महात्मा जी ने इसी शस्त्र का प्रयोग किया था। तीसरा जो हमारा रूप है सत्याग्रह का वह है प्रव्रजन या हिजरत। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है जिसका अर्थ होता है स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करता हो आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हो और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हो, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। 1918 में बारदोली और 1939 में विट्ठलगढ़ की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया था। सत्याग्रह का चौथा रूप जो है वह है अनशन।
सत्याग्रह का एक अन्य रूप अनशन है, जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे और उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारी के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस अस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, वरन आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सत्याग्रह का एक और जो रूप है वह है हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न है। गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगे नितांत और उचित होनी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि गांधी जी के द्वारा न केवल आंतरिक क्षेत्र में वरन विदेशी आक्रमणों की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया है। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण किए जाने पर उन्होंने इंग्लैंड को यही परामर्श दिया था। इन परिस्थितियों में सत्याग्रह किस सीमा तक सफल हो सकता है, इस संबंध में अन्य विचारकों के साथ उनका काफी मतभेद है। अब हम गांधी जी के सत्याग्रह का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो हम देखते हैं कि उनकी जो सत्याग्रह जो थी वह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं थी। आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। अहिंसा का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन विरोधी के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा का आशय मनसा वाचा क्रमणा किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आलोचकों के अनुसार सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भी पहुंचते हैं, जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक प्रकार के लोगों में सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग संभव नहीं है। स्वतंत्र समाजों में जहां विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, परंतु निरंकुश शासनों तथा बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से बहुत ही अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता को निश्चित रूप से संदेह होता है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि शासक वर्ग द्वारा दमनात्मक शक्ति के आधार पर सत्याग्रह को कुचल दिया जाता है। विरोधी के अंतःकरण को जागृत करने का कार्य निश्चित रूप से ही काफी कठिन होता है। गांधी जी के द्वारा
विदेशी आक्रमणों की स्थिति में सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में छोटे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसको देखते हुए सत्याग्रह की सफलता बहुत ही संदिग्ध मानी जाती है। आलोचकों के अनुसार हवाई हमले और परमाणु युद्ध के युग में आक्रमण के प्रतिरोध हेतु सत्याग्रह की बात करना हास्यास्पद लगती है। साम्यवादी, अराजकतावादी तथा अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति को पूर्णतया बदलने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। उनका कथन है कि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अपनी विशेष स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ता और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भीषण विषमताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह भी की जा सकती है कि वर्तमान में सत्याग्रह के नाम पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए आंदोलन किए जाते हैं। उनके द्वारा उन्हें ही सत्याग्रह कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में ये सत्याग्रह ना होकर दुराग्रह होते हैं। अंत में हम इसके निष्कर्ष स्वरूप पाते हैं कि नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। वीर पुरुषों द्वारा अन्याय के प्रतिरोध हेतु इसका उपयोग किया जाने वाला अहिंसक शस्त्र है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार अवांछित तत्वों द्वारा इसकी पूर्ति स्वार्थ पूर्ति निमित्त बनकर रह जाती है, जो इसकी आलोचना का प्रमुख कारण बनती है। वास्तव में यह दोष सत्याग्रह के नहीं, वरन सत्याग्रह को प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों का होता है। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि स्वयं